कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, हमें तो बहुत दूर तक चलना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना, विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ इतिहास, विकास, विज्ञान और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना। और आज की इस कड़ी में हम आपको लेकर चलेंगे देहरादून में स्थित विश्व प्रसिद्ध फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में। पर आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दर्शकों, वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। ये संस्थान देहरादून में घंटाघर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून चक्राता मोटर मार्ग पर स्थित है और ये भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का सबसे बड़ा वन आधारित प्रशिक्षण संस्थान है। भारत के अधिकांश वन अधिकारी इसी संस्थान से आते हैं। वन अनुसंधान संस्थान का भवन बहुत ही शानदार है। इसके साथ ही इसमें एक संग्रहालय भी है। ये अनुसंधान संस्थान विश्व के बेहतरीन वन्य अनुसंधान केंद्रों में से एक है। एफआरआई का इतिहास देश की स्वतंत्रता से भी पुराना है। ब्रिटिश काल में इसकी शुरुआत वर्ष 1878 में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के नाम से की गई थी। इसके बाद वर्ष 1906 में इसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में पुनर्स्थापित किया गया। देहरादून शहर अपनी विशिष्ट शैली की इमारतों के लिए भी देश दुनिया में पहचान रखता है दर्शकों, और खासकर यहाँ स्थित जो वन अनुसंधान संस्थान यानी एफआरआई है, ये ग्रीक रोमन शैली में बनी ब्रिटिश कालीन इमारत बरबस ही पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। राष्ट्रीय धरोहर घोषित की जा चुकी एफआरआई की महलनुमा इस भव्य इमारत को तैयार करने में 6 साल लगे थे। वन क्षेत्र में अपने शोध कार्यों के लिए प्रसिद्ध इस संस्थान को एशिया में अपनी तरह के एकमात्र संस्थान होने का गौरव हासिल है। अपनी खूबसूरत आबोहवा के लिए जाना जाने वाला देहरादून शहर लीची व आम के बगीचों और बासमती की महक के लिए ही प्रसिद्ध नहीं रहा, बल्कि यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें भी देश दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचती रही हैं। इन्हीं में एक है हमारा एफआरआई। दर्शकों, वर्ष 1906 में इसकी पुनर्स्थापना कर इसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्वरूप दिया गया था और राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो चुके एफआरआई के मुख्य भवन का उद्घाटन वर्ष 1921 में किया गया। इस भवन का डिजाइन विलियम लुटियंस ने तैयार किया था, जिसे बनने में करीब 6 साल का समय लगा। तब इस पर 90 लाख की लागत आई थी। वन क्षेत्र में अपने शोध कार्य के लिए प्रसिद्ध इस संस्थान को एशिया में अपनी तरह के एकमात्र संस्थान होने का गौरव हासिल है। वर्ष 1988 में एफआरआई और उसके शोध केंद्रों को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन लाया गया। वर्ष 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। ये भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRI के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख संस्थान है। तिब्बत से लेकर सिंगापुर तक के सभी तरह के पेड़ पौधे यहाँ पर मौजूद हैं, इसीलिए इसे देहरादून की पहचान और गौरव भी कहा जाता है। आश्चर्य होगा आपको कि एफआरआई की इस इमारत को जोड़ने या बनाने के लिए चूना, पत्थर व उड़द की दाल के मिश्रण का उपयोग किया गया। ये वजह है कि इसकी चमक और मजबूती आज भी इसे सबसे अलग बनाती है। विज्ञान और पर्यटन साथ साथ वन अनुसंधान संस्थान में प्रयोगशालाएं, एक पुस्तकालय, वनस्पति संग्रहालय, वनस्पति वाटिका, मुद्रण यंत्र और प्रायोगिक मैदानी क्षेत्र हैं, जिन पर वानिकी शोध किया जाता है। इसके संग्रहालय वैज्ञानिक जानकारी के अलावा पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र हैं। एफआरआई के भूगोल की यदि बात करें तो वन अनुसंधान संस्थान परिसर के उत्तर में देहरादून कैंट और दक्षिण में भारतीय सैन्य अकादमी यानी IMA स्थित है। टॉन्स नदी इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। शोध के साथ प्रशिक्षण भी, जी हाँ, संस्थान में वानिकी से संबंधित शोध कार्यों के अलावा भारतीय वन सेवा यानी IFS के लिए चयनित अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके लिए यहाँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी यानी IGNFA की स्थापना की गई है। ये प्रशिक्षण ICFRI के देखरेख में ही होता है।
वास्तव में बहुत ही अनूठा है एफआरआई का ये संग्रहालय। और एफआरआई का संग्रहालय प्रतिदिन सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक आमजन के लिए खुला रहता है। संस्थान के म्यूजियम समेत अन्य हिस्सों को देखने के लिए प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है। इस संग्रहालय में 6 अनुभाग हैं, जिन्हें पैथोलॉजी संग्रहालय, सामाजिक वानिकी संग्रहालय, वन वर्धन संग्रहालय, लकड़ी संग्रहालय, आकाश वन उत्पाद संग्रहालय व कीट विज्ञान संग्रहालय नाम से जाना जाता है। 800 साल से पुराना है एफआरआई का इतिहास, जो कि दुनिया भर की कुछ बेहद अनोखी चीज़ें जहां पर देखी जा सकती हैं। इनमें सबसे खास है 800 साल पुराने पेड़ का कटा हुआ तना। इसे सुरक्षित रखने के लिए कई तरह के पेंट का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा यहाँ बहुत पुरानी बांस बल्लियों या लकड़ी के डंडों को भी देखा जा सकता है। वन अनुसंधान संस्थान, जो पूर्व में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना देश में वानिकी अनुसंधान क्रियाकलापों को आयोजित करने और आगे बढ़ाने के लिए 1906 को हुई थी। संस्थान विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अनुसंधान आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है और वर्तमान में वानिकी में पीएचडी डिग्री देने के अतिरिक्त एमएससी डिग्री करने के लिए अग्रणीय 3 कोर्स तथा 2 स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स प्रदान करता है। संस्थान के परिसर में बना वनस्पति उद्यान देहरादून का अन्य प्रमुख आकर्षण है और देहरादून का वन अनुसंधान संस्थान एशिया में एकमात्र संस्थान है। दर्शकों को बताना चाहूंगी कि वर्ष 2006 वन अनुसंधान संस्थान के शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया था और 5 जून 2006 शताब्दी दिवस के रूप में मनाया गया। वर्ष भर चलने वाले समारोह में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन चेन्नई द्वारा पहले ब्रांडस मेमोरियल भाषण तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समारोह आयोजित किए गए। शताब्दी वर्ष देश में अपनी तरह के एक विशेष प्रकार के समारोह के साथ समाप्त हुआ, जिसमें एक 2 किलोमीटर लंबे प्रतीकात्मक और औपचारिक हरे सन के कपड़े, जिस पर उत्तराखंड के लाखों बच्चों के हस्ताक्षर उनकी शपथ के साथ थे कि वे वन एवं पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करेंगे। दर्शकों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वैश्विक ऐतिहासिक धरोहर होने के साथ साथ मशहूर पर्यटन स्थल भी है। ब्रिटिश भारत के पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट डॉक्टर डाइट्रिच ब्रैंडिस थे। उन्हीं के सुझाव पर साल 1878 में रेंजरों को प्रशिक्षण देने के लिए देहरादून में एक स्कूल खोला गया। ब्रिटिश सरकार के अधीन स्कूल का नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल था। साल 1900 तक आते आते इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल अपने बेहतरीन प्रदर्शन से मशहूर हो चुका था। 1896 में स्कूल में एक शोध विभाग और जोड़ दिया गया, जिसके बाद उसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च कॉलेज हो गया। दर्शकों, मुख्य भवन और हरित क्षेत्र के अलावा पर्यटक एफआरआई परिसर में एक पिकनिक स्थल और बोटानिकल गार्डन का भी आनंद ले सकते हैं। और एफआरआई का मुंबई में स्थित भारतीय फिल्म उद्योग से संबंध होने के कारण कई बड़े फिल्म निर्माता एफआरआई परिसर में अपनी फिल्मों की शूटिंग भी कर चुके हैं। इनमें धर्मा प्रोडक्शन की स्टूडेंट ऑफ द ईयर व तिग्मांशु धूलिया की पान सिंह तोमर के अलावा फरिश्ते, रहना है तेरे दिल में, कृष्णा कॉटेज, अरमान, घर का चिराग, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, जीनियस जैसी बड़ी फिल्मों की शूटिंग यहीं पे हुई है। इसके अलावा पहरेदार पिया की, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिया जले जैसे टीवी सीरियलों की शूटिंग भी यहाँ पे की गई है। दर्शकों, एफआरआई वानिकी अनुसंधान के लिए समर्पित एक अग्रणीय शैक्षणिक संस्थान है। इसका मूल सिद्धांत वानिकी और इसके विविध आयामों की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के इर्द गिर्द घूमता है। यह संस्थान जैव विविधता, संरक्षण, सतत प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को संबोधित करने सहित वन संबंधी पहलुओं की एक विस्तृत श्रृंखला में अभूतपूर्व अनुसंधान करता है। एफआरआई में वानिकी से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला में शैक्षणिक पेशकश की जाती है। ये कार्यक्रम आधुनिक समय की पर्यावरणीय जटिलताओं को संबोधित करने में सक्षम विशेषज्ञों के एक समूह को विकसित करने के लिए तैयार किए गए विशेष पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण सत्र और कार्यशालाएं प्रदान करते हैं। दर्शकों, एफआरआई की विशेषता की यदि बात करें तो वानिकी अनुसंधान से लेकर कृषि वानिकी, भूमि के पुनरुद्धार, नर्सरी विकास, वन व्याधि, कीट प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, वनस्पतियों की क्लोनिंग आदि की दिशा में यहाँ के वैज्ञानिक बखूबी काम कर रहे हैं। एफआरआई की विशेषता को यहाँ के अद्भुत संग्रहालयों के रूप में भी साफ देखा जा सकता है। आज के दौर में जलवायु परिवर्तन के कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की पूर्ति में भी संस्थान बखूबी काम कर रहा है। यहाँ दुनिया
भर की वनस्पतियों के 3.30 लाख से अधिक नमूने हैं। इनमें 1300 वनस्पतियों के ऐसे नमूने हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने पहली बार खोजा और यहाँ सहेज कर रख दिया। इसमें रखा गया पहला नमूना स्पेसिमेन गुलाब की एक प्रजाति रोजा क्लिनोफिला थारी का है। इसे यहाँ पर वर्ष 1807 में संरक्षित किया गया। इस हर्बेरियम की स्थापना वर्ष 1908 में की गई थी। दर्शकों, यदि आप FRI विजिट करना चाहते हैं तो आप बस या टैक्सी द्वारा वन अनुसंधान संस्थान तक आसानी से पहुंच सकते हैं। देहरादून रेलवे स्टेशन FRI से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हवाई अड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट 31 किलोमीटर दूर है। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वाला एपिसोड हमारे बाकी अन्य एपिसोड्स की तरह बेहद पसंद आया होगा। और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर जल्द हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पर। चलते चलते कहना चाहूंगी, सफर पर न जाओ तो घूमे बिना छुट्टियां बर्बाद हो जाती हैं। सफर पर न जाओ तो घूमे बिना छुट्टियां बर्बाद हो जाती हैं। सभी संग घूमते हैं तो चेहरे पर खुशियां छा जाती हैं। नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास करना चाहते हैं, या अपने अंग्रेजी लेखन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं, आप स्कूल, कॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंटरव्यू स्किल्स और ग्रुप डिस्कशंस में पारंगत होना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। समर बैच के लिए संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्यूलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। ये हम सभी जानते हैं कि आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धा से भरा है। इसीलिए हर अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल के बाद भी उनके बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सके, स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में विस्तृत से जानकारी मिल सके, उनकी नॉलेज और इन्हांस हो जाए और वे अपनी क्लास में सबसे अच्छा स्कोर करें। लेकिन दिक्कत तब आती है जब बच्चा पढ़ाने वाला नहीं मिलता, दूर दूर जाना पड़ता है बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों का आधा समय आने जाने में ही वेस्ट हो जाता है। नतीजन बच्चा थक जाता है और कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाता। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज़ सक्सेस स्टार्ट्स हियर।